बीजेपी क्या सोचती है सिखों के बारे में, बीजेपी का विजन क्या? बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गुरुद्वारे गए। अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत का माहौल बना, उसमें से सिखों को तुरंत वहां से बाहर निकाल के अपने देश लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब को स्वरूप को वहां पे सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आए। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बीजेपी ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ बीजेपी? ऐसा राज्य है जिसको हमेशा आप कहते थे कि साहब ये तो पंजाब अगर कोई दे दो काम तो पूरा हो जाता है, सिख पलटन को कोई काम दे दो तो पूरा हो जाता है, खालसा खिलाड़ियों को मैदान में उतार दो तो फतेह ही फतेह है। तो अब नीचे क्यों जा रहा है? बीजेपी थोड़ा लेट होगी या बीजेपी का स्टाइल यही है? आखिर मूवमेंट पे चढ़ता है ऊपर, और मुझे यकीन है कि अब इलेक्शन ऊपर चढ़ेगा। बीजेपी ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो कहते हैं वंडेटा पॉलिटिक्स है ये इलेक्शन के टाइम। या तो कुछ परिवारों को आप खिला पिला के मोटा कर लो, या फिर देश को स्वस्थ कर लो। बीजेपी उभर पाएगी किसान आंदोलन वाले मसले? पंजाब को माफ कीजिएगा लूटा है, और उस कारण से पंजाब नीचे जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ बीजेपी ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ? आप और मैं जो पहले बात कर रहे थे कि ये लंबी एक रेस होगी। आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? ये विज्ञापन वाली पार्टी, ये विज्ञापनों वाला बीजेपी से सीखा है, पीएम से सीखा है आपने। बर्बादी है पैसे की। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बीजेपी ने भी अपनी कंपेन लॉन्च कर दी है, प्रैस कॉन्फ्रेंसां हो रही ने। बीजेपी पंजाब 'ਚ पैर पसारना चाहती है। साडे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जिहड़े मंत्री भी रहे ने, आर्मी 'ਚ भी रहे ने। उन्हां तो पुछांगे उन्हां दा पंजाब कनैक्शन की है। गलबात शुरू करते हैं। स्वागत है राठौड़ साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दे नाल ही लगदा राजस्थान, और तुसीं आर्मी 'ਚ रहे हो। आर्मी 'ਚ बड़ी वड्डी गिणती है पंजाबियों की, सिखां की। की कनैक्शन तुहाडा तुहानूं पंजाबी समझ आउंदी है कि पूरी समझ में आती है और अच्छी भी लगती है। तो आप पंजाबी बोलते रहिएगा। देखिए, पंजाब के साथ कनेक्शन तो बहुत गहरा है, खिलाड़ियों की तरफ से भी है और सेना की तरफ से भी है। और पंजाब का असर तो पूरे भारत के पर है। तो पंजाबियत, पंजाबी गाने और पंजाबी लोगों का जो योगदान है और जो दोस्ताना है, वो तो पूरे भारत से है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बीजेपी ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ बीजेपी ਨੂੰ? देखिए, आप जब पंजाब को मैं देखता हूँ तो जो पंजाब ने पूरे भारत को दिया, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। लेकिन अब आप कंपेयर करिए पंजाब को, पूरा ग्राफ पंजाब का नीचे जा रहा है। और जब पंजाब जैसे पोटेंशियल राज्य का जब ग्राफ नीचे जाता है तो फिर भारत का भी ग्राफ असर करता है उसमें। चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आप यहाँ के जो बंदे हैं उनको ले लो, क्योंकि मेहनती कौम है, चाहे इंडस्ट्रीज़ ले लो, जीडीपी की, पंजाब की जीडीपी की बात करो तो वो ले लो, खेलों को ले लो, कहीं पे भी ले लो, पंजाब का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये एक बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा राज्य है जिसको हमेशा आप कहते थे कि साहब ये तो पंजाब अगर कोई दे दो काम तो पूरा हो जाता है, सिख पलटन को कोई काम दे दो तो पूरा हो जाता है, खालसा खिलाड़ियों को मैदान में उतार दो तो फतेह ही फतेह है। तो अब नीचे क्यों जा रहा है? तो कहीं ना कहीं तो लीडरशिप की कमी है। और आपने मेरा परिचय भी फौजी की तरह भी दिया, तो मैं जब फौज में रहता हूँ, फौज में रहकर जब मैं राजनीति में आया, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। मुझे उनमें लीडरशिप दिखी, अपने से हटकर सबसे पहले राष्ट्र की भावना मुझे उनमें दिखी, और विजन है उनमें, उनके साथ काम करा है। तो मुझे एक विश्वास है कि उनकी लीडरशिप अगर पंजाब को मिलेगी तो पंजाब और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है वो न केवल पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए ज़बरदस्त बनेगा। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MSP ਵਾਲਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਭਰ ਪਾਓਗੇ, बीजेपी ਉੱਭਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ? देखिए, किसान आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मैदान में उतर के उसको हल करा। अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा MSP की जो खरीद होती है वो पंजाब में होती है, और अभी जो बजट में ऐलान हुआ कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ MSP से खरीद के लिए रखे हुए हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पंजाब के किसानों को ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ खरीद से नहीं काम चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज़मीन में पानी भी चाहिए। अब पंजाब की ज़मीन के अंदर काफ़ी जगह पानी नीचे जाता जा रहा है। टेक्नोलॉजी पूरे भारत में नहीं आ रही है, तो पंजाब की अगर गवर्नेंस सही होगी तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन फाइनली गवर्नेंस पर आता है। तो गवर्नेंस अगर सही होगी, जो पंजाब में सबसे बड़ी कमी रही है कि पंजाब को, माफ़ कीजिएगा, लूटा है और उस कारण से पंजाब नीचे जाए, तो सही गवर्नेंस की ज़रूरत है। बीजेपी ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ बीजेपी ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? बीजेपी ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? शुरुआत हुई है अभी, कम से कम पहली बार, पहले तो अकाली दल के साथ एक जूनियर पार्टनर के तौर पे हम मैदान में उतरते थे, अब बीजेपी पहली बार अपने खुद बलबूते पे उतरी है। शुरुआत है और मुझे यकीन है कि पंजाब के लोगों को धीरे धीरे विश्वास होगा, और आप और मैं जो पहले बात कर रहे थे कि ये लंबी एक रेस होगी, और न केवल इस बार हम भरोसा जीतेंगे बल्कि आने वाले समय के लिए वापस पंजाब को मजबूत करना है, और ये उसी के लिए ये शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। अभी राजस्थान 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, आम आदमी पार्टी सारे किते जा रही है, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आई है ना। आम आदमी पार्टी कह रही है सरकार हमारी बन रही है, हम 80 सीटें ले जा रहे हैं। चन्नी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, हालांकि आपकी तरफ से कैप्टन भी दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। तो आम आदमी पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं? यादवेंद्र जी, इसमें लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और ऐसा लोकतंत्र है कि कुछ भी कह सकता है, कुछ भी वादे कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं। एक आम नागरिक को, और जो आज हर नागरिक बड़ा समझदार नागरिक है, एक आम नागरिक को ये देखना चाहिए कि वो नीति क्या है, वो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं। आप केवल पैसा बांटने के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं और उससे आप वोट एक तरह से खरीद रहे हैं, तो आप किसी को सशक्त नहीं कर रहे, आप किसी को एम्पावर नहीं कर रहे, किसी को आगे बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दे रहे, उसकी मेयर सस्टेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी ने बात करी कि पंजाब के अंदर जो ड्रग कल्चर है, जो नशे का है, उसको हम ख़त्म कर देंगे। सब आप चॉइसेस देखिए, अब मैं इससे आगे नहीं बोलूँगा। आम आदमी पार्टी की चॉइस क्या है यहाँ पर। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या करा है, अपने खुद पैसे कमाने के लिए सबसे ज़्यादा लिकर की वहाँ दुकानें खोली हैं। अब आप दूसरा देखिए कि उन्होंने कहा कि हम पानी मुफ्त कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं। दिल्ली तो राजधानी है देश की, तो वहाँ पे बिजली आ रही है, लेकिन पानी की दिक्कत, सारे जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र हैं वहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। आपने लोगों को, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पर, उनको सशक्त करने के लिए क्या करा? आपने बोला हमने स्कूल तैयार कर दिए। स्कूल के टीचरों से आप बात करिए, वो बोलते हैं हमें तो इवेंट मैनेजर बना दिया, हमारी नौकरी चलती रहे उस वजह से हमें बार बार अपने मोबाइल लेके इवेंट रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर सरकार को भेजने पड़ते हैं ताकि वो उसको ब्रॉडकास्ट करें। दिल्ली का इतना बड़ा पैसा, ये विज्ञापन वाली पार्टी है, दिल्ली का इतना पैसा पूरे देश के विज्ञापनों में जा रहा है। अब पंजाब का जो पैसा होगा वो पूरे देश के विज्ञापनों में जाएगा। आप ये चाहेंगे? पंजाब ना कोई गवर्नेंस की नीति है, ना गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड है, मुफ्तखोरी, बस बांटते रहो पैसा। ये तो बहुत पहले देश में होता था, कांग्रेस यही करती थी। उसी कारण से इतने दशकों से, फॉर सो मेनी डिकेड्स, भारत तो नीचे गया है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये विज्ञापनों वाला बीजेपी से सीखा है, पीएम से सीखा है आपने। विज्ञापन तो बिल्कुल बंद है,
भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद विज्ञापन देने बंद कर दिए हैं। और मैं आईएनबी मंत्री रहा हूं। विज्ञापन कम्युनिकेशन है कि सरकार क्या काम कर रही है, उसका कम्युनिकेशन है। उसका कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस पर होना चाहिए। मैं अगर पंजाब के लिए, कुछ किसानों के लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं विज्ञापन दे सकता हूं कि मैं ये चीज कर रहा हूं ताकि वो जागरूक बने, सो दैट दे आर अवेयर। अब वो विज्ञापन मैं तमिलनाडु में भी दूं, मैं गोवा में भी दूं, क्यों दे रहे हैं? चेहरा दिखाने के लिए, बर्बादी है पैसे की। तो आपने जो बोला कि ये बीजेपी से सीखा, बीजेपी ने तो बंद कर दिया कि और भी तरीके हैं। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आपके यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बता सकते हैं। हर किसान के पास अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल ऐप्स हैं, उसके माध्यम से आप अपने मैसेजेस दे सकते हैं। तो ये खोखलापन है, आम आदमी पार्टी का बहुत ज़बरदस्त रूप से खोखलापन है और देश को तोड़ने के लिए एक पूरी की पूरी मुहिम है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ। देखिए, एक साधारण व्यक्ति राजनीति में जो लोग होते हैं उनको किस नज़र से देखता है। अब मैं वो शब्द नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन राजनीति में आते ही एक अच्छे परिवार का व्यक्ति बोलता है, अरे ना बाबा, नहीं जाना राजनीति में, ये इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा माहौल बना दिया था देश के पॉलिटिशियंस ने। अब ऐसे लोग हमारे लीडर्स बनेंगे? इसको चेंज करना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया हुआ है। ये इलेक्शन के टाइम, वो कहते हैं वनडेटा पॉलिटिक्स है, ये इलेक्शन के टाइम हो रही है। ये होता तो पूरे समय है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर इसको खूब मीडिया में उछाला जाता है। होता तो ये पूरे समय है। आप देखिए, अब घर घर जो जल पहुंच रहा है, पीने का पानी घर घर पहुंच रहा है। मैं आपसे यादविंदर जी ये कहता हूं कि क्या आज तक के जितने लीडर्स थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि लोगों को घर में पीने का पानी नहीं मिलता? दूर से कुएं से मटकों में भर के लाते हैं, क्या पता नहीं था? पता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी इस काम करने की, क्योंकि पैसा लगेगा। वो पैसा कहाँ से आ रहा है आज? पेड़ों पे तो लग नहीं रहा। वो पैसा लूट रहा था पूरे देश का, आज वो लूट बंद हो रही है तो वो पैसा आ रहा है। आज लोगों के घर बन रहे हैं गांव के अंदर, जिनके पास खुद के घर नहीं थे। पैसा कहां से आ रहा है? तो ये सारा का सारा पैसा ये चोरी तो हो रहा था। आज किसानों के पास 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पहुंच रहा है। किसका पैसा है ये देश का पैसा है जो चोरी हो रहा था अभी तक। या तो कुछ परिवारों को आप खिला पिला के मोटा कर लो, या फिर देश को स्वस्थ कर दो। नीयत पे फर्क है, नीयत होनी चाहिए, लीडर पे फर्क है। ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੇਨ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ कि लास्ट दिनों की इलेक्शन होती है? इलेक्शन तो आखिर मूवमेंट पे चढ़ता है ऊपर, और मुझे यकीन है कि अब इलेक्शन ऊपर चढ़ेगा। और लोगों को जब वो निर्णय लेने का समय आता है, तब वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी ने क्या काम करा और क्या नीयत क्या रखती है और क्या विजन है। और उसमें मेरे लिए, मैं तो पंजाब के लिए ये अपील है मेरी कि पंजाब को ये देखना चाहिए कि अकालियों ने अभी तक उनके लिए क्या करा। कांग्रेस जो इतने साल सत्ता में रही है, उन्होंने क्या करा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को खोखला कर दिया। उनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ पैसे बांटना और सत्ता भोगना उनका काम है। उनकी चॉइसेस आप देख लीजिए। अब आप देखिए कि पूरे देश में भाजपा ने क्या करा, पिछले 7 साल के अंदर क्या क्या काम हुआ। ये अर्थव्यवस्था अभी कोविड के कारण पूरे दुनिया की डगमगाई हुई है, लेकिन भारत की प्रगति अभी 9% पर दिखा रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, और घर घर पैसे पहुंच रहे हैं एम्पावरमेंट के लिए। जिस स्टार्टअप्स हैं सबसे ज़्यादा आज की तारीख में है। आज सेना मजबूत हुई है,
बॉर्डर एरियाज के ऊपर पुलिये बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं। कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर तो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि हम पुलिये और सड़कें इसलिए नहीं बना रहे बॉर्डर पे ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल करके दिल्ली तक नहीं पहुंच जाए। ये तो कमाल है। हम बना रहे हैं कि हम अपने देश को बिल्कुल हिफाजत करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। आज दुनिया में देश को माना जा रहा है, न केवल हमारी शक्ति, सैन्य शक्ति की वजह से, बल्कि हमारी यूथ पावर की वजह से। ये देश बनाने के लिए पंजाब को सबसे आगे चलना पड़ेगा। पंजाब हमेशा से अग्रिम प्रदेश रहा है। तो आज पंजाबियों को यह देखना है कि ये जो 4 मैंने आपको पार्टियां बताई, उसके अंदर से ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए और फिर पंजाब की जो ताकत है वो देश की ताकत में मिलाइए। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। ये सुखबीर बादल ने बोला कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग ये है। और जो सिखों के सबसे बड़े जथेदार होते हैं उन्होंने बोला कि आरएसएस पर पंजाब में बैन लग जाना चाहिए। एक परसेप्शन है बीजेपी को लेकर, आप ये चीज़ें आपके नोटिस में आती हैं बीजेपी के? बीजेपी क्या सोचती है सिखों के बारे में? बीजेपी का विजन क्या है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड 0 होता है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव है सिखों के साथ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गुरुद्वारे गए। अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत का माहौल बना, उसमें से सिखों को तुरंत वहां से बाहर निकाल के अपने देश लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब को, स्वरूप को वहां पे सम्मान पूर्वक यहां लेकर आए। करतारपुर साहब आप देख लीजिए। आप हर जगह ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक तरफ शब्द बोले आपने एक राजनीतिक के लिए, और दूसरी तरफ एक्शन देखे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। फर्क साफ है। तो सिखों को लेकर या पंजाब को लेकर आगे का प्लान क्या है? मतलब कुछ डिस्कशन होती है इस तरह से, क्योंकि आप तो बहुत करीब रहे हैं। पंजाब हमेशा से पूरे देश के अंदर एक ऐसा प्रोडक्टिव प्रदेश रहा है जहां इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर हर तरह से आगे रहे हैं। आज पंजाब की जीडीपी 2.8% है, जबकि पूरे देश के अंदर जो एवरेज है वो 4 to 5 है बाकी स्टेट्स का, और पूरे देश का 8 से 9। पंजाब इतना नीचे कैसे हो गया? ये पंजाबियों के कारण नहीं है, ये पंजाब की लीडरशिप के कारण है। और इसीलिए आज पंजाब को वापस सशक्त करने की जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है। पंजाबी जो आप बोलते हैं पंजाबी मुंडे इतने तगड़े होते हैं, तो पंजाबी मुंडों को वापस से एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। ये ड्रग कल्चर नहीं चल सकता। ड्रग हुआ, माफी हुआ, गैंग वॉर हुआ, ये जो सैंड माफिया हुआ, ये कल्चर चलेगा क्या पंजाब में? पंजाब में पंजाब का कल्चर चलेगा, पंजाब में पंजाबियत चलेगी, पंजाब में स्पोर्ट्स कल्चर चलेगा। अब मिल्खा सिंह का, दारा सिंह, ये यहां से निकले। इतने सारे परमवीर चक्र देख लो, सारे पंजाब से हैं। तो पंजाब का ये जो ताकत है, ये वापस लाने की जरूरत है। उसके लिए एक साफ लीडरशिप की जरूरत है जिसका विजन हो, और विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने देख लिया है पिछले 7 साल में, और ये तो मात्र शुरुआत है। तो पंजाब को इस रास्ते पे आने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਠੌੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।